स्वर्ण रेखा प्राइवेट आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को लेकर आए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देर बिल्कुल नहीं करते हुए शुरू किया जाए। पहला सवाल है, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके बैटन का उद्देश्य है। जैसे जब हम ड्राइंग बोर्ड के बारे में हम लोग पढ़े, अध्ययन किए, तो देखिए उसमें अलग अलग भाग है। उसमें पूछा गया है कि उसमें बैटन का क्या उद्देश्य है, बैटन का क्या उद्देश्य है, मतलब उसका क्या कार्य है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला बोर्ड को मुड़ने से बचाना, स्ट्रिप को सहारा देना, स्ट्रिप को जोड़ना या टेबल पर टिक देना। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बोर्ड को मुड़ने से बचाना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है, मतलब जिस भाग पर ड्राइंग बोर्ड का जिस भाग पर टी स्क्वायर को हम लोग स्लाइड करते हैं उस भाग को क्या कहते हैं। बैटन, स्ट्रिप्स, एवोनी एज या फिर एनी, कोई भी इसमें से। तो इसका सही आंसर होगा एवोनी एज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तीसरा सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग एक्स का नाम बताइए। यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ पे चिन्हित किया गया है, यहाँ पे एक्स दिया गया है कि इस भाग का क्या नाम है पूछा गया। ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रिप, एवोनी एज या वर्किंग एज या फिर बैटन या फिर कोई भी। तो इसका सही आंसर है एवोनी एज। एवोनी एज कहा जाता है उस दर्शाए गए भाग को। ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में पूछा गया, ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग एक्स। ये जो एक्स इसमें दिखाया गया है, इसमें बोला गया है कि इसका नाम क्या है। बैटन, स्ट्रिप, एवोनी एज या कोई नहीं, या इसमें से कोई नहीं पूछा गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी बैटन। बैटन इसका सही आंसर है, यानी ये दोनों भाग, ये दोनों जो पार्ट है ड्राइंग बोर्ड का, इसको बैटन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं और D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज। अब D0 का जो साइज है, हम लोग D0, D1, D2 हम लोग पढ़े हैं, तो ये जो D0 का साइज है इसमें पूछा गया है ये कौन सा साइज है। तो D0 जो है ये सबसे बड़ा साइज होता है ड्राइंग बोर्ड का, जो 1500 mm इंटू 1000 mm इंटू 25 mm, ये जो है आपका इसका साइज होता है इस ड्राइंग बोर्ड का। 25 mm मोटाई होगा, 1000 mm जो है आपका चौड़ाई होगा और 1500 mm इसका लंबाई होगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, D1 नामित ड्राइंग बोर्ड के साइज। D1, D0 से थोड़ा छोटा जो होता है वो होता है आपका D1, और D1 का साइज इसमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1000 इंटू 700 इंटू। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा D0 है। D0 जब मेरा 1500 मेरा लंबाई था और चौड़ाई 1000 था, 1000। चलिए फिर से उसको ड्रॉ करते हैं। ये अगर D0 है, इधर मेरा 1500 है और
ये मेरा चौड़ाई है 1000, तो D1 जो होता है इसका आधा हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी उस समय लंबाई उसका 1000 हो जाता है और चौड़ाई जो है 1500 का आधा 700, 1500 का आधा 700 लगभग, ऐसे तो 750 होता है लेकिन इसका माप जो होता है D1 का वो 700 हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 1000 × 700। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, ड्राइंग बोर्ड बनाने में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। ये जो हम ड्राइंग बोर्ड जिसमें हम लोग बनाते ड्राइंग बनाने में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, नर्म लकड़ी, अच्छी तरह उपचारित गांठों वाली लकड़ी या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो ड्राइंग बोर्ड हम लोग जो इसमें बनाते हैं, ड्राइंग बोर्ड जिस लकड़ी का बना होता है वह लकड़ी जो है गांठों वाली नहीं होनी चाहिए, गांठों वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। जहाँ गांठों वाली होने से उसको सरफेस को बिल्कुल प्लेन करना संभव नहीं होगा, इसलिए ड्राइंग बनाने में प्रयोग होने वाली लकड़ी, यहाँ पे ड्राइंग बनाने में लिखा हुआ है, ये ड्राइंग बोर्ड बनाने में होना चाहिए था क्वेश्चन में, ये है। चलिए अगला सवाल है, T² पर A के रूप में अंकित हिस्से का नाम बताइए। इसमें जो है A का नाम से ये जो जगह को दर्शाया गया है इसका नाम पूछा गया है और ऑप्शन दिया हुआ है ब्लेड, हेड, वर्किंग एज या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ब्लेड, ब्लेड, उस भाग को ब्लेड कहा जाता है। चलिए T² का माप लिया जाता है हेड की लंबाई से, ब्लेड की लंबाई से या ब्लेड की चौड़ाई से। तो T² का माप जो है, T² का माप ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, यानी अगर हम बोलेंगे अगर ब्लेड का लंबाई जितना है उसी लंबाई को T² का माप बताया जाता है, लंबाई बताया जाता है T² का। चलिए 10वां सवाल है हम लोगों का, 10वां सवाल है, T1 साइज की T² की लंबाई होती है। ये जो T1 साइज होता है T² का, T1 साइज का T² का लंबाई इसमें पूछा गया है जो कि 1000 mm होता है। T1 साइज की T² की लंबाई 1000 mm होती है। T² का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। वर्किंग एज पर हम लोग देखें कि ड्राइंग बोर्ड के किनारे में एक वर्किंग एज होता है, वहाँ पे T² का कौन सा भाग स्लाइड करता है पूछा गया है। तो T² का हेड, T² का जो हेड होता है वह जो है T² का ये ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है। 12वां सवाल है हम लोगों का, T² का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है उसका चयन कीजिए। मतलब T² का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार के लाइन खींच सकते हैं। ऑप्शन ए है सीधी समांतर लाइन, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, और ऑप्शन बी है खड़ी समांतर रेखाएं, ऑप्शन सी है झुकी समांतर रेखाएं या केंद्रित समांतर रेखाएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए जो है सीधी समांतर रेखाएं, सीधा होगा और समांतर होगा, मतलब बिल्कुल पैरेलल लाइन आप खींच सकते हैं और उसको सीधा भी रहेगा, समांतर भी होगा, सीधा भी होगा और एक दूसरे के पैरेलल भी होगा। T² का प्रयोग करके जो लाइन हम लोग खींचेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, T² के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना डिग्री का कोण होता है। तो T² जो हम लोग का होता है उसका ब्लेड और उसका हेड के बीच में कोण पूछा है, ब्लेड और उसका हेड। तो ब्लेड और हेड के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये मान लीजिए उसका अगर हेड है और ये T² का ब्लेड है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री इसका सही आंसर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा T² का प्रयोग नहीं है। T² का प्रयोग इनमें से कौन सा नहीं है हम लोग देखेंगे। हॉरिजॉन्टल समांतर लाइनें लगाना, ये तो है। सेट² को सहारा देना, पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को काम करना, या कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर जो है
पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को कम करना, ये इसका काम नहीं है, ये इसका काम नहीं है टी स्क्वायर का। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। सेट स्क्वायर द्वारा खींची जाने वाली लाइन का चुनाव करें। तो इसमें से कौन सा लाइन जो है सेट स्क्वायर द्वारा खींचा जाता है? तो हम बोल सकते हैं सेट स्क्वायर के द्वारा जो है टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। इसमें पूछा गया सेट स्क्वायर द्वारा खींची जाने वाली लाइन का चुनाव। तो इसका सही उत्तर होगा वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इसका सही उत्तर होगा। सेट स्क्वायर द्वारा ही स्क्वायर की मदद से कितना डिग्री के गुणज में खींची जा सकती है? सेट स्क्वायर द्वारा जो है हम लोग जो कोण खींचते हैं तो कितना डिग्री के गुणज में खींचा जा सकता है? तो उसका सही उत्तर होगा 15 डिग्री, यानी 15, 30, 45, 60। तो ये 15 के गुणज में जो मल्टीपल में 15 के मल्टीपल में इसको खींचा जा सकता है उस एंगल में। 17 नंबर क्वेश्चन है, दो सेट स्क्वायर को विभिन्न तरीकों से रखकर हम लोग अनेक कोण बना सकते हैं और इसी में से एक ऐसा दिया गया है, एक 45 डिग्री वाला और एक तो 60-30 डिग्री वाला सेट स्क्वायर इस प्रकार बैठाया गया है। तो आपको पूछा गया यहाँ कोण ए का मान कितना है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मेरा 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है तो ये कोण तो मेरा 45 डिग्री हो गया और ये कोण मेरा 60 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो है 30, 60, 90 वाला है, तो इधर अगर 60 है उधर 30 है तो ये 60 और ये 45 हो गया। तो इस प्रकार ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। और चूंकि ये 60 है मेरा ऑलरेडी और ये 45 है तो ये मेरा हो जाएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में ए का पूछा गया है तो इसमें भी वही सेम चीज़ हम लोग देखेंगे। 30 और 45 हो गया 75 डिग्री, तो बाकी 180 डिग्री में से कितना बच रहा, वही उस कोण का मान होगा, वही उस कोण का मान होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन जो है तो 75, 180 टोटल होना चाहिए, उसमें से 75 दिया हुआ है तो यहाँ पे कितना होगा 105 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग 18 नंबर तक सवाल देख लिए। 19 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे अभी। इसमें दो सेट स्क्वायर को इस प्रकार इसमें गठन किया गया है, इस प्रकार इसको सेट किया गया है और पूछा गया है कि कोण ए का मान कितना है। तो कोण ए का मान कितना है, तो हम इसमें देखेंगे कि ये तो 90 डिग्री हो गया, ये मेरा 90 डिग्री है और इधर 60 डिग्री है तो 120 डिग्री हो गया। इसलिए इस कोण का मान जो है 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री उस मान का होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो सेट स्क्वायर के समायोजन से कई प्रकार के कोण बनाए जाते हैं। कोण ए का, इसमें भी वही कोण ए का मान पूछा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये तो मेरा 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री, तो 90 और 60 150 डिग्री हो गया। तो मेरा 180 डिग्री में और कितना बाकी है, और 30 डिग्री बाकी है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में 20 सवाल हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में अगला और भी 20 सवाल डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो।